हेलो ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बेसिक अकाउंट सीरीज में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक को समझने वाले हैं, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स के काम में आता है, बट हमारी जनरल लाइफ में जब हम बैंक की ट्रांजैक्शंस देखते हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखते हैं, उसमें भी ये वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो इसको समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों के भी काम आएगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे अकाउंट्स में डिफाइन किया गया है। तो दो तरीके से समझाया, दो अलग अलग लोगों ने इसको अपने हिसाब से समझाया। तो एक तरीका तो होता है मॉडर्न अप्रोच जो अमेरिकन्स ने दिया, और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच जो इंग्लिश ब्रिटिश लोगों ने दिया। सबसे पहले हम लोग इजी चीज को पहले समझेंगे जो जल्दी समझ आती है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो इंग्लिश पीपल ने दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को थोड़ा सा उसमें मेंटली प्रेजेंट होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप चीज़ों को बेस लेवल पे भी समझ लोगे तो मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच आपको समझ आ जाएगी, और आप लोगों के जो बेसिक काम है, मतलब जो अगर आपको अपनी स्टेटमेंट्स पढ़नी है, बैंक स्टेटमेंट्स पढ़नी है, तो उसमें भी आपको ये हेल्प कर जाएगा। अब जो मॉडर्न अप्रोच है जो अमेरिकन्स ने दी, उन्होंने इस गेम को स्टार्ट करने से पहले, मतलब अकाउंट्स की गेम को स्टार्ट करने से पहले, उन्होंने इसको ब्रेक किया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि अकाउंट्स होते कितने टाइप के हैं। इन्होंने 5 तरीके के अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया, 1 2 3 4 5, जैसा कि अभी आपको शीट पे दिखाई दे रहा है। एक बोला एसेट अकाउंट, एक बोला लाइबिलिटी अकाउंट, एक बोला कैपिटल अकाउंट, एक बोला रेवेन्यू अकाउंट, एक बोला लॉस अकाउंट। अब आप सोचोगे यार ये आसान है, ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, उस तरीके से समझाती हूँ कि इन्होंने अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करा। अब किसी भी इंसान को अगर बिजनेस करना है तो उसे दो बातें तो समझ आएंगी कि बिजनेस में पैसा आता है या जाता है, राइट। बिजनेस में या तो पैसा आता है या पैसा जाता है। ठीक, अब उन्होंने सोचा कि ये बताओ कि जो बिजनेस में पैसा आता है ये कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहले जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में एक बहुत बेसिक सा एक स्टोरी आपको बताई थी, उसके हिसाब से अगर देखें तो एक तो बिजनेस में पैसा आता है कैपिटल के थ्रू, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे पैसा आता है। और अगर मैं कहीं से कोई लोन ले रही हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट ले रही हूँ, या मैंने कहीं से उधार पे सामान ले लिया, ये सारे के सारे मेरी लाइबिलिटीज का पार्ट बनती हैं, और इनसे भी मेरे बिजनेस में इनडायरेक्टली पैसा इन्फ्यूज होता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि लाइबिलिटीज भी मेरे बिजनेस में पैसा लाती हैं? हाँ जी, बिल्कुल लाती हैं। और कहाँ कहाँ से मेरे पास बिजनेस में पैसा आता है? अरे, आप बिजनेस करोगे, इनकम कमाओगे, तो कोई भी अगर आपको इनकम हो गई है जो बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी है, ठीक हो गया, जैसे आपको कहीं से रेंट रिसीव हो गया, आपका काम प्रॉपर्टी का नहीं है, बट आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को बिजनेस पे लगाया हुआ था और कहीं और रेंट पे दे रखा था, वहां से रेंट आ गया, तो दैट इज इनकम। तो वो तरीके की अगर अदरवाइज इनकम है तो वो भी तो पैसे का आना ही हुआ। और जो आप बिजनेस करके, सेल करके जनरेट कर रहे हो रेवेन्यूज, तो वो सारे रेवेन्यूज भी तो बिजनेस में आने वाले पैसे को ही इंडिकेट कर रहे हैं। अब बिजनेस में पैसा जाएगा कैसे कैसे? बिजनेस में पैसा जाएगा जी, या तो आपको कोई नुकसान हो गया, कर दो जी नुकसान, खत्म, पैसा गया। या आपने कोई खर्चा किया तब पैसा जाएगा, हाँ जी बिल्कुल तब जाता है। या कहीं से आपने कोई एसेट खरीद ली, ठीक है, एसेट्स परचेज्ड है हमारी, तो वहां से हमको पैसा हमारा आउटफ्लो की तरफ जाता है। ठीक हो गया। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मुझे मोटा मोटी इस प्राइमरी अकाउंट्स के लेवल पे समझ आती हैं कि पैसे का आना और पैसे का जाना ये दो तरीकों से हो सकता है। अब उन्होंने क्या करा, जो पैसे का आना था उसको बोला कि आपको आज से हम नाम देंगे, जहां जहां से पैसा आएगा, जिस जिस अकाउंट से पैसा आएगा उसको बोलेंगे क्रेडिट, और जब जब मेरे पास पैसा जा रहा होगा उसको बोलेंगे डेबिट अकाउंट। ठीक हो गया। जो भी मेरे अकाउंट्स बनेंगे अब आने वाले टाइम में, जब हम फर्दर अपने सब्जेक्ट में बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे हम कुछ अकाउंट्स बनाएंगे, और हर वो अकाउंट जिस अकाउंट के थ्रू बिजनेस में पैसा आ रहा है उस अकाउंट को मैं बोलूंगी क्रेडिट नेचर का अकाउंट, और जो जो अकाउंट मेरा बिजनेस से पैसा लेके जा रहा होगा उसको मैं बोलूंगी मेरे डेबिट नेचर का अकाउंट। ठीक हो गई। ये चीज को अगर समझ आप गए हैं तो अब आगे हम चलते हैं अमेरिकन की अप्रोच पे। अब आपको सब कुछ आसानी से समझ आएगा। उन्होंने पहला अकाउंट बोला जी एसेट अकाउंट। अब मैंने बोला कि एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट को खरीदने से मेरे पास से पैसा जाता है तो ये मेरे डेबिट नेचर का अकाउंट हो गया। तो जब मेरे डेबिट नेचर का अकाउंट है, मतलब जब मैं किसी भी एसेट का अकाउंट बना रही होंगी टी फॉर्म में,
तो जब जब मेरी एसेट बढ़ रही होगी, क्योंकि ये अगेन एक तरीके से खर्चे वाला अकाउंट हो गया, तो जब जब मेरा एसेट आ रहा होगा और मेरे पास से पैसा जा रहा होगा तो मेरी डेबिट साइड बढ़ा देगा ये, ठीक है। और जब जब मैं एसेट को हटाऊंगी अपने पास से और उसके बदले से मेरे पास कुछ पैसा आ जाएगा, तो मेरा वो अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड को बढ़ा देगा। चीज समझ आती है? ऑपोजिट एक्शन होगा। दूसरा मेरा अकाउंट है लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज की वजह से मेरे पास इनडायरेक्ट फॉर्म में पैसा आ रहा है, मेरे बिजनेस में पैसा इन्फ्यूज हो रहा है, तो इस अकाउंट को मैं बोलूंगी क्रेडिट साइड का अकाउंट, क्रेडिट नेचर का अकाउंट। और जब जब मेरा लाइबिलिटीज बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियसली क्रेडिट नेचर का अकाउंट है तो क्रेडिट साइड बढ़ाएगा। अगर लाइबिलिटीज कम हो रही है तो मेरी डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक हो गया। अगर मेरे पास कैपिटल नेचर का अकाउंट है, अगेन कैपिटल की वजह से कैपिटल का आना बिजनेस में, मतलब मेरे बिजनेस में पैसे का आना, तो पैसे का आना मतलब कि क्रेडिट नेचर का अकाउंट। और जब जब मेरी कैपिटल बढ़ रही होगी बिजनेस में तो मेरा कैपिटल बढ़ने की वजह से क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा कैपिटल अकाउंट का। और जब जब मेरी कैपिटल कम हो रही होगी, रीजंस हम आगे देखेंगे, तब तब मेरा कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा उस अमाउंट को। ऐसे ही अब आते हैं रेवेन्यू या इनकम अकाउंट पे। साफ बोल रहा है रेवेन्यू है, इनकम है, तो ये मेरे बिजनेस में इनफ्लो को दिखाता है। तो जब जब मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है इनकम की वजह से, रेवेन्यू की वजह से, तो वो मेरा क्रेडिट नेचर का अकाउंट हो। और जब जब मेरा क्रेडिट नेचर का अकाउंट या मेरी इनकम और रेवेन्यू बढ़ेगा तो मेरी क्रेडिट साइड बढ़ेगी, और जब मेरा रेवेन्यू कम हो रहा होगा तो मेरी डेबिट साइड बढ़ेगी। लास्ट है हमारा लॉसेस और एक्सपेंसेस का अकाउंट। पैसा बिजनेस से जा रहा है, हमने बोला जाने वाली चीज को हम बोलेंगे डेबिट नेचर। तो जब जब पैसा जा रहा होगा, मेरा डेबिट नेचर अकाउंट है, तो वो लॉसेस का होना, लॉसेस का बढ़ जाना मेरे डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर मेरे लॉसेस कम हो रहे हैं तो उसका उल्टा, मतलब उसका रेसिप्रोकल मेरे क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हो गई हमारी वेरी वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको मैंने आपको समझाया मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, अमेरिकन की अप्रोच के थ्रू, जिसमें हमने अकाउंट्स को सिंपली क्लासिफाई करा। दो तरीके के मुझे मोटे मोटे अकाउंट्स दिखाई देते हैं, पैसे के जाने वाले अकाउंट को क्या बोलना है, पैसे के आने वाले अकाउंट को क्या बोलना है। और फिर जिस नाम का वो अकाउंट है, अगर उसमें कुछ प्लस हो रहा है तो उसी साइड पे आ जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे आ जाएगा। अगर उसके उल्टा कुछ हो रहा है तो वो हमारी रिवर्स साइड पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दैट इज इट इज सच अ सिंपल थिंग। अब आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, डेबिट और क्रेडिट रूल फॉर द अकाउंटिंग। इसको और डिटेल में समझेंगे हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।